मॉन को सैम के फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हुए बातें करते हुए बहुत समय हो जाता है। रात के ऑलमोस्ट 8 बज चुके होते हैं। तो टी उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक जाती है। दोनों भी कार से बाहर उतरते हैं और ऐसे थोड़ी बातचीत कर रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे सैम की येलो कार अराइव होती है। टी उस कार को देख के थोड़ी सरप्राइज़ होती है। मॉन भी एकदम सरप्राइज़ होती है। उस कार में से सैम बाहर निकलती है। मॉन सैम को एकदम गुस्से वाली वॉइस में पूछती है कि तुम इतने लेट क्यों घर आई हो। तो टी जानबूझ के रिप्लाई देती है, अरे तुमको बताया नहीं मॉन ने, आज हम लोगों ने बहुत मस्ती की, हम लोग मूवी गए, एक अच्छी सी मूवी देखी और पेट भर के खाना खाया हमने, तो आज बहुत मज़े किए। मॉन टी की तरफ कंफ्यूजिंग नज़रों से देखती है बट कुछ भी नहीं बोलती। सैम मॉन की तरफ देखती है और एक बैग आगे करती है और थोड़े गुस्से भरे अंदाज में बोलती है, ये मैंने तुम्हारे लिए लाया था। उतने में टी बोलती है, अरे हाँ मैं तो तुमको बोलना ही भूल गई थी, आज हम लोगों ने रिवर प्रॉन्स खाया था। इस बैग में भी आई गेस रिवर प्रॉन्स ही लग रहे हैं मुझे, दिखाओ। तो ऐसे करके टी उस बैग में देखने लगती है। सैम उससे वो बैग खींच लेती है और बोलती है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, और वो बैग मॉन को दे देती है। तो टी सैम को पूछती है, वैसे तुम यहाँ पे कैसे आई। तो मॉन बोलती है, ड्राइविंग करके। तो टी बोलती है, अच्छा तो तुम अकेले आई हो, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है। तो मॉन गुस्से में बोलती है कि ये हस्बैंड वाला वर्ड मुझ पे मत थोपो। तो टी बोलती है, अच्छा ओके ओके, इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, हम लोग यूजुअली क्रिक को ऐसे ही तो बुलाते हैं, अच्छा छोड़ो, मैं उसे तुम्हारा फियोन्सी बुलाती हूँ। ऐसे बोलते हुए टी थोड़ा सैम के क्लोज आती है उसका फेस टच करने के लिए, बट सैम उसका हाथ जोर से झटक देती है गुस्से में। टी उसे बोलती है, अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, भूलो मत। सैम टी को कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और बस मॉन को स्टेयर किए जा रही होती है, घूरे जा रही होती है। मॉन भी सैम की तरफ देख के जा रही होती है। दोनों को देख के टी थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है क्योंकि उन दोनों में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आंखों की लड़ाई चल रही हो। टी सोचती है कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। तो वो बोलती है, अच्छा थैंक यू मॉन, थैंक यू सैम, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम दोनों से मिलकर, अब मैं निकलती हूँ। सैम एकदम गुस्से भरे नज़रों से मॉन की तरफ देखे जा रही होती है। उतने में नोप की आवाज़ आती है। नोप बुलाता है, हे मॉन। उसकी आवाज़ तो मॉन को एकदम जन्नत की तरह लग रही होती है। वो जल्दी जल्दी से जाके नोप के पीछे जाके खड़े हो जाती है। नोप टी और सैम को देखते हुए उनको गुड इवनिंग ग्रीट करता है। तब तक मॉन टॉपिक बदलने के लिए बोलती है, नोप आज सैम ने हमारे लिए रिवर प्रॉन्स लाए हैं, चलो अंदर जाके खाते हैं। पूरा मेस ख़त्म करने के लिए मॉन ये आइडिया करती है, फिर भी सैम उसे ऐसे देखे जा रही होती है। टी सबको गुड नाइट बोलती है और वहाँ से निकलने की तैयारी में होती है। मॉन और नोप भी वहाँ से टर्न हो रहे होते हैं घर जाने के लिए, बट सैम वहाँ से बिल्कुल भी हिल नहीं रही होती। मॉन भी नोप के साथ वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रही होती है, बट सैम उसे आवाज़ देती है, स्ट्रेट हार्श आवाज़, मॉन। मॉन अंदर ही अंदर से बहुत नर्वस होती है, थोड़ी डरी हुई होती है। उसे कहीं ना कहीं थोड़ा पता होता है कि सैम को थोड़ी जेलसी हो रही है, तो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही होती है। वो स्लोली सैम की तरफ टर्न होती है। सैम उसे कुछ भी नहीं बोलती, बस एक स्माइल करती है और थम्स अप दिखाती है और कुछ भी नहीं बोलती। जानबूझ के एकदम खामोश होकर वहाँ से चली जाती है। वो जानबूझ के ऐसा करती है जिससे मॉन को एकदम गिल्ट फील होने लगता है, हर्ट फील होने लगता है कि उसने कितना गलत कर दिया। अब मॉन को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दोनों भी अंदर घर पे पहुँच जाते हैं और नोप वो बैग ओपन करता है और श्रिम्प्स खाने बैठ जाता है, रिवर प्रॉन्स। नोप वो बहुत इन्जॉय कर रहा होता है, बट मॉन एकदम ज़्यादा खोई होती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। नोप उसे पूछता है, क्या तुम टी को पसंद करती हो। तो मॉन बोलती है कि नहीं। तो वो बोलता है कि बट फिर तुम उसके साथ इतना घूमने कैसे चली गई। तो मॉन बोलती है कि वो बस सैम की फ्रेंड है इसलिए। नोप मॉन को और क्वेश्चंस पूछने जा रहा होता है, तो फिर मॉन को वो अच्छा नहीं लग रहा होता, तो वो उसे बोलती है कि तुम मुझे इतने क्वेश्चंस क्यों करते हो। मॉन को ऐसे फील हो रहा होता है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो उस बात को क्लियर करने के लिए नोप को बोलती है, देखो तुमको पता है ना हम बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो फिर तुम ऐसे बॉयफ्रेंड की तरह मेरे साथ मत बात किया करो। तो ये सुनने के बाद नोप थोड़ा सा डर जाता है कि अब थोड़ी फ़ाइट वगैरह होगी, तो फिर वो टॉपिक चेंज कर देता है और बोलता है, वैसे क्या हुआ आज मॉन क्यों तुम पे इतना गुस्सा, सैम क्यों तुम पे इतना गुस्सा लग रही थी।
तो मौन भी सब कुछ भूल जाती है और फिर सोचने लगती है हाँ आज सैम मुझ पर बहुत गुस्सा थी, बट मुझे पता ही नहीं चल रहा कि वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है। ऐसे मौन बोलती है, इवन मेरी कोई गलती भी नहीं है, आज की अपॉइंटमेंट हम लोग घूमने जाने वाले थे वो उन्होंने कैंसिल की और वो फिर भी मुझ पे गुस्सा हो रही है। तो नोब बोलता है हाँ बट तुम उनके साथ अपना गुड रिलेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखो, ऐसे गुस्सा मत करो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी आइडल है। तो मोन को भी थोड़ा फील होना होना शुरू होता है कि अगर वो मुझसे ऐसे ही गुस्सा रही और फिर मुझसे दूर चली गई तो। ये सोच सोच के बार बार मोन का मूड एकदम ख़राब हो रहा होता है, उसे एकदम नर्वस फील हो रहा होता है। वो डे उसका बहुत ख़राब जाता है, सैटरडे की नाइट और संडे। फिर संडे की नाइट शुरू होती है। मॉन बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही होती है कि सैम उससे स्टिकर्स भेजेगी, डेली नाइट वो उसे स्टिकर्स भेजती है। बट सैम इस बार कोई स्टिकर्स नहीं भेजती। मॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो सोचती है ये डेली मुझे स्टिकर्स भेजती है, भले ही कितनी भी गुस्से वाली हो बट वो क्यूटनेस एक पार्ट है, वो कहा गया है। आज बिल्कुल कोई स्टिकर्स नहीं भेज रही, वो ऐसे सोच सोच के एकदम परेशान हो रही होती है। कल तो मंडे सुबह मैं उनसे बात ही नहीं करूँगी, अगर वो पहले बात करने आएंगी तो ही मैं उनसे बात करूँगी, मॉन ऐसे सोच लेती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोनों भी ऑफिस आते हैं, कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे लिफ्ट में एंटर करते हैं। दोनों को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है बट दोनों भी एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मॉन को इससे समझ आ रहा होता है कि सैम उनसे गुस्सा है। जैसे ही एविलेटर का गेट खुलता है, सैम वहाँ से बाहर आती है और सबको चिल्लाने लगती है कि तुम लोग सब इतना लेट क्यों आते हो, तुम लोगों को जल्दी आना चाहिए। उतने में वहाँ से एचआर नोए एंटर करती है। तो मॉन उनसे पूछती है कि तुम तो एचआर हो ना, तुमको तो हाफ एन आवर जल्दी आना चाहिए यहाँ पे। तो वो एचआर रिप्लाई करती है कि मैम मैं तो डेली इसी टाइम पे आती हूँ और जल्दी आती हूँ टाइम से, और मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। तो सैम उसे गुस्से में रिप्लाई करती है कि तो तुम अपने घर के पास जॉब ढूंढ लो, और ऐसे गुस्से में बोल के अपने ऑफिस में चले जाती है। सारे ऑफिस के जो कलीग्स होते हैं, मॉन के फ्रेंड्स, सब एकदम शॉक होते हैं कि आज सैम मैम का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। उतने टाइम में वहाँ पे क्रिक आता है। क्रिक सैम के रूम में चले जाता है, ऑफिस रूम में। सब एकदम ऑफिस रूम की तरफ देख रहे होते हैं। उतने में सैम एकदम तेज़ी से ऑफिस रूम से बाहर निकलती है, पीछे से क्रिक भी बाहर निकलते हैं। वो सैम को बोलते प्लीज़ सैम काम डाउन, मुझे बताओ तो हुआ क्या है। सैम कुछ भी नहीं सुनती और बाहर निकल जाती है। मॉन को देखना होता है कि क्या चल रहा है, तो फिर वो अपनी एक फ़ाइल उठाती है और बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। तो फिर एचआर नॉय बोलती है कि मॉन रुको अभी मत जाओ, वो झगड़ रहे ना, तुमको कुछ बोल देंगे। बट मॉन को तो सुनना होता है कि क्या चल रहा है। तो मॉन बोलती है कि नहीं, मुझ पे क्यों गुस्सा निकालेंगे, मैं अपना काम करने के लिए जा रही हूँ, मुझे ये फ़ाइल वहाँ पे रखनी है। ऐसे बोल के मॉन वहाँ से निकलने लगते हैं। सब मॉन को देख रहे होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा करेज है। मॉन वहाँ जाती है तो देखती है कि क्रिक और सैम एविलेटर के यहाँ ही झगड़ रहे हैं। क्रिक सैम से पूछ रहा होता है बट हुआ क्या तुम्हारा, अचानक से कल सर दर्द होने लगा, तुम एकदम अपसेट दिख रही हो, मुझे रीज़न तो बताओ कि क्या हुआ। तो सैम बोलती है वो टॉपिक ही नहीं चाहिए मुझे। तो क्रिक बोलता है बट मुझे रीज़न पता करना है कि क्या हुआ है। कल लिवर प्रॉन्स खाते हुए तो तुम्हारा मूड अच्छा था, फिर अचानक हुआ क्या। से क्रिक बार बार सैम को पूछ रहा होता है। तो सैम गुस्से में बोलती है कल तुमने मुझे क्यों बताया बुलाया, मैंने बोला था ना मेरी फ्रेंड के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो क्रिक बोलता है कि तो तुम अपने फ्रेंड को भी बुला लेती ना। तो सैम बोलती है नहीं, मुझे उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना था। तो क्रिक बोलता है अच्छा बाबा सॉरी, मैं तुम्हारी फ्रेंड से माफ़ी मांग लूँगा, कौन है तुम्हारी फ्रेंड। तो सैम बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्रिक पूछता है वैसे तुम्हारी फ्रेंड है कौन, गर्ल है या गाय है। सैम स्लोली रिप्लाई देती है गर्ल है। तो क्रिक बोलता है अच्छा, लड़का होता ना तो मुझे पक्का लगता कि तुम मुझे चीट कर रही हो। तो सैम बोलती है प्लीज़ अब मुझे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मेरा मूड बहुत ख़राब है। तो क्रिक बोलते हैं ओके फ़ाइन और वहाँ से चले जाते हैं। मौन ये सब देख के सुन के चुपचाप अपने डेस्क पे आके बैठ जाती है। थोड़े टाइम बाद सैम भी अपने ऑफिस की तरफ आती है और मौन की तरफ देख रही होती है। चलते चलते मौन भी उसे देखती है। मौन की एकदम हार्ट बीट्स फास्ट होने लगती है। फिर सैम आगे देखने लगती है तो मौन भी अपना फेस टर्न कर लेती है। सैम अपने ऑफिस रूम में चले जाती है। बहुत टाइम तक सब बस अपना काम कर रहे होते हैं बट मौन को सैम से बात करने का बड़ा मन हो रहा होता है। तो वो सोचती है क्या हो जाएगा अगर मैं पहले स्टिकर भेज दूँ, बात कर दूँगी तो ऐसे सोच के मौन सैम को एक स्टिकर भेजती है, एक फ़नी स्टिकर। स्टिकर सैम तक पहुंचता है। मौन की हार्ट बीट्स फास्ट हो रही होती है बट स्टिकर देख के भी
सैम कुछ रिप्लाई नहीं करती तो मॉन सैम को और ज़्यादा फ़नी स्टिकर्स सेंड करने लगती है। 4-5 बार फ़नी स्टिकर्स सेंड करती है बट सैम देख के कुछ रिप्लाई ही नहीं करती। तो आफ्टर ऑल मॉन उसे टेक्स्ट कर देती है हंगरी। तो सैम रिप्लाई करती है कि तो तुम मुझे क्यों बोल रही हो। मॉन बोलती है कि मुझे रिवर प्रॉन्स खानी है। सैम बोलती है तुमने तो खा ली है। मॉन बोलती है बट मुझे तुम्हारे साथ खानी है। मॉन को ये टाइप करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा होता है। तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो एकदम फ्लर्ट कर रही है। अंदर से ही एक्साइटमेंट हो रही होती है कि सैम को कैसा लग रहा होगा। सैम टेक्स्ट पढ़ती है और कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। तो मॉन फिर से टेक्स्ट करती है, हाँ बट तुमने तो सर क्रिक के साथ खा ली ना रिवर प्रॉन, अब आप मेरे साथ नहीं आओगे ना। तो सैम फिर से पूरे मैसेज पढ़ती है बट कुछ रिप्लाई नहीं करती। तो मॉन बोलती है हम लोग कुछ और खाने जा सकते हैं क्या, मैं पे करूँगी। ऐसे मॉन बोलती है। उतने टाइम में फ़ोन रिंग होने लगता है तो मॉन रिसीव करती है। सब उसके मॉन के कलीग्स मॉन की तरफ देख रहे होते हैं। सैम उसको अपने ऑफिस में बुलाती है। मॉन अपने बाल अच्छे से सेट करती है, कामली वहाँ से अपने टेबल से उठती है और सैम के ऑफिस रूम की तरफ बढ़ती है। उसकी हार्ट बीट्स फास्ट हो रही होती है बट उसे अच्छा भी लग रहा होता है। अंदर सैम उसके लिए वेट कर रही होती है। मॉन रूम में एंटर करती है। सैम उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हो। तो मॉन थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो सोचती है अब ये मुझे ब्लेम करने वाली है क्या, मेरे काम की वजह से टोकने वाली है। तो वो बोलती है ऑलमोस्ट 1 मंथ अब होने वाला है। तो मॉन बोलती है तो इट मीन्स तुम्हें अभी तक 1 मंथ की सैलरी नहीं मिली है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम कैसे पे कर सकती हो। अगर हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में कुछ चीपर खाने जाते तो ठीक था बट ये रिवर प्रॉन है। मॉन रूम में एंटर करती है। सैम उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रही हो। तो मॉन थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। वो सोचती है अब ये मुझे ब्लेम करने वाली है क्या, मेरे काम की वजह से टोकने वाली है। तो वो बोलती है ऑलमोस्ट 1 मंथ अब होने वाला है। तो मॉन बोलती है तो इट मीन्स तुम्हें अभी तक 1 मंथ की सैलरी नहीं मिली है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सो मॉन अगर तुम मुझे कुछ नॉर्मल अलग खिलाने लेके जाती तो मैं आती बट रिवर प्रॉन्स तो मैं खाने के लिए नहीं आऊँगी। तो ये सुन के मॉन का फेस थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो सैम बोलती है बट मैं आऊँगी ऑन वन कंडीशन। उस दिन की प्रॉमिस मैंने ब्रोक की थी ना, अपॉइंटमेंट। सो आज रिवर प्रॉन्स की पार्टी मेरी तरफ से। सो हम दोपहर को जाएंगे। ये सुन के मॉन को बहुत अच्छा लगता है। उसके फेस पे एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। मॉन के फेस की स्माइल देख के सैम को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी लाइटली स्माइल करने लगती है। मॉन सैम की तरफ देखती है तो सैम यहाँ वहाँ देखने लगती है, अपने आइज़ रफ करने लगती है। तो मॉन पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो फिर बोलती है कि कुछ नहीं, वो लाइट थोड़ी मेरे आँखों में चली गई थी इसलिए मैंने उस तरफ फेस किया। तो मॉन यहाँ हवा देखती है तो वहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं होती। तो मॉन सोचती है ऐसे क्यों कर रही है। बट आई गेस इसके बाद ये मुझ पे गुस्सा नहीं है। ऐसे सोचते हुए मॉन एकदम क्यूट वे से जंप करती है बनी की तरह। बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है। वो भूल ही जाती है कि वहाँ पे सैम भी है। तो सैम बोलती है क्या हुआ। तो मॉन उसका लास्ट वाला लिटिल फिंगर ऊपर उठाती है और बोलती है सैम फिर अब तो मुझसे गुस्सा नहीं हो ना, तो चलो पैचअप करो। तो सैम बोलती है नोप मैं नहीं करूँगी। तो मॉन बोलती है नहीं नहीं तो मैं तुमको मिनी हार्ट से शूट कर दूँगी। तो फिर मॉन अपने फिंगर से एक छोटा सा क्यूट हार्ट होती है और उनको ऐसे शूट करने का एक्ट कर रही होती है। उसे लगता है कि फ़र्स्ट उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता बट फिर सैम उन हार्ट को कैच करने की एक्टिंग करती है। फिर से मॉन को भी मिनी हार्ट से शूट करने की एक्ट करने लगती है और मॉन को बोलती है फिर मैं तुमको फिर से रीशूट करूँगी मेरी तरफ से भी। तो ये लोग थोड़े ऐसे मस्ती करते हैं और फिर मॉन अपने डेस्क पे चली जाती है। दोनों भी एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। मॉन सोच रही होती है कि कब जाएंगे रेस्टोरेंट। सो फ्रेंड्स देखते हैं अब रेस्टोरेंट में जाके इन दोनों में क्या क्या मीठी बातें होती हैं। आपको अगर स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।